जय हिंद दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 जो कि मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। 19 का क्वेश्चन नंबर यह है कि सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही एमपी क्वेश्चन है ना। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होता है कथन, है ना। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, कथन। कथन तो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो आप क्वेश्चन से ही कथन उतार सकते हैं, है ना। अगर नहीं दिया हो तो आपको पाइथागोरस का जो कथन है उसको याद करना होगा। उसके बाद हमने क्या किया, ये सब मैंने पहले से ही करके रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। कथन लिख लिया है। अब गिवन ज्ञात है कि ट्रायंगल एबीसी है जहां पर एक एंगल बी है जो कि 90 डिग्री है। तो हमको इस ट्रायंगल में क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि जो कर्ण का वर्ग है, अब इसमें कर्ण क्या होगा, 90 अंश के सामने जो भुजा है एसी, ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको एक चीज करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। मुझे पता है आज जगह थोड़ा सी इस क्वेश्चन में कम पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, रचना मतलब कंस्ट्रक्शन। उसके लिए क्या करेंगे, जो बी है, पॉइंट बी है, वहां से हम क्या करेंगे, एसी पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, खींच दिए। इससे ये ट्रायंगल दो भागों में बढ़ गया। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमको तीन ट्रायंगल दिखेंगे, उन्हीं तीनों ट्रायंगल को फोकस करना है। तो रचना, कंस्ट्रक्शन, रचना में क्या है ना, ये इसको एक नाम दे देंगे डी। बी डी लंब डाला किसके ऊपर, एसी के ऊपर। अब करेंगे उत्पत्ति मतलब प्रूफ। ये स्टेप रहता है ऐसे प्रमेय क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो प्रूफ में क्या है, सबसे पहले हम दो ट्रायंगल देखेंगे। एक जो डिवाइड हो चुका है उसमें से पहला ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, और जो बड़ा ट्रायंगल है उसको देखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, है ना, में एक ट्रायंगल ए बी डी है और एक ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी। ध्यान से देखेंगे दोनों में क्या सिमिलरिटी है वो पहले देखते हैं। तो दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए, दोनों का एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। क्यों? क्योंकि कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। और क्या दोनों में ही एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। इसका छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी और बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल बी। तो एंगल, इसका एंगल डी इक्वल है इसके एंगल बी से। क्यों? क्योंकि दोनों में 90 डिग्री बन रहा है। दोनों के दोनों कोण बराबर है, तो इसको बोल सकते हैं बाई एंगल सिमिलैरिटी, है ना। ए समरूपता से हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज। अब ए बी डी कैसे समरूप है, एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, एंगल बी इक्वल है, इसका एंगल डी इक्वल है इसके एंगल बी से, तो बच गया सी। लिखने का तरीका भी ऐसा होता है कि जो जिसके बराबर है उसी की पोजीशन में लिखते हैं। इससे पहले में ए है, इसका एंगल ए इसके एंगल ए के बराबर है और इसका एंगल डी इसके एंगल बी के बराबर है, ऐसा लिखा जाता है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत कोण भी क्या होंगे, अनुपातिक होंगे। वो कैसे होंगे देखते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको ए बी मिलना चाहिए, यहाँ पे ए बी बटे यहाँ ए सी, है ना। यहाँ ए डी बटे ए बी। मैं ऐसा सिलेक्ट किया हूं ताकि मुझे ए बी का स्क्वायर मिल सके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर इधर ए सी इंटू ए डी। इसको करते समीकरण नंबर 1। अब जो कम हमने
इस त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के लिए क्या है, सेम काम हमको ए वाला त्रिभुज और बड़े वाला त्रिभुज के साथ करना है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जगह तो कम है, इधर ट्राई करता हूँ बन जाए, वरना उसको मैं रफ कर दूंगा। फिर से इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, थोड़ा ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, आगे पीछे का लिख सकते हो, लेकिन जब ये वाला साइन लगाना है तब आपको देखना पड़ेगा। क्या करेंगे, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में एंगल सी है, दोनों का एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों भाई, क्योंकि कॉमन है, दोनों में कॉमन है, और दोनों में क्या बन रहा है, इसका एंगल डी और इसका एंगल बी 90 डिग्री है। तो सेम चीज क्या, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी है ना, या एंगल एंगल समरूपता से। दूसरा मार्क कर लेते हैं, क्या जाएगा, ट्रायंगल BDC समरूप है ट्रायंगल। अब देखें ध्यान से, इसका जहां बी है वहां, जहां डी है वहां उसका बी होना चाहिए, बीच में है तो यहाँ इसके बीच में बी, और जहां सी है उसका वहां पे सी होना चाहिए, ये ठीक है, बी डी बराबर बी और सी बराबर सी। अब इसमें हमको ए बी का स्क्वायर मिल गया, अब क्या चाहिए, बी सी का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है। यहाँ कैसे मिलेगा, यहाँ से बी सी अपॉन ए बी, ए सी, जिस प्रकार से इसको लेना है उसी प्रकार से इसको भी लेंगे इक्वल। यहाँ ए बी कैसे मिलेगा, यहाँ मिलेगा बी सी, यहाँ डी सी बट्टे बी सी। यहाँ से क्या मिल गया हमको, बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू डी सी, समीकरण। अब हमारे पास क्या है, ए बी का स्क्वायर है और बी सी का स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर है और बी सी का स्क्वायर। अगर दोनों को जोड़ दूं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दूं तो मुझे दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऑन एडिंग 1 and 2, इसको रफ कर देते हैं जरा, तो काम हो गया है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऑन एडिंग 1 and 2, 1 क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी क्या है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए सी इंटू ए डी प्लस उसका ए सी इंटू डी सी, ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ कॉमन निकलेगा, ए सी का स्क्वायर, क्या बचा, ए डी प्लस डी सी, ये ए सी का स्क्वायर ए डी प्लस डी सी। इस ए डी प्लस डी सी को मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ऐसे, सॉरी, यहां से क्या हो गया, ये ए सी का स्क्वायर और यहां से बी सी का स्क्वायर। इस प्रकार हमको ये मिल चुका है, जो प्रूफ करना था वो हमारे पास आ गया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, इसको मैंने पहले ही रफ कर दिया तो सॉरी, उसको आप थोड़ा सा पॉज करके देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 19 के जो अथवा वाले क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसको भी हमको पूरा कथन स्टेटमेंट है ना, ये सब लिख के सॉल्व करना है, तो हमने पहले ही लिख दिया ताकि टाइम आपका बचे है, लगा वीडियो लंबी ना हो। तो कथन पूरा क्वेश्चन में दिया गया है, और जो कथन है उसी से हमने एक डायग्राम बनाया। एक वृत्त है जिसके बाहर में एक बिंदु P है, इससे हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींच ली है। हम बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और हमको प्रूफ करना है कि जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं दोनों की लंबाइयां बराबर है। ये रहा क्वेश्चन, है ना। अब इसको प्रूफ करने के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना।
कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, जो भी पॉइंट है सबको मिलाएंगे, तो ज्वाइन बिंदु ओ से ए, बी व पी को मिलाया। ज्वाइन ए, बी एंड पी फ्रॉम ओ, है ना। अब करेंगे उत्पत्ति, इसको लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ के लिए आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, है ना। सबसे पहली बात तो ये कि जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या वाली जो लाइन होती है, वो किसी भी टेंजेंट पर, जिस पॉइंट पर टेंजेंट वृत्त को टच कर रहा है उस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये होगा 90 डिग्री। इन ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल ए पी ओ एन, ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल ओ पी बी में, दोनों ट्रायंगल में देखेंगे क्या क्या सिमिलरिटी है। तो दोनों का एंगल, इसका एंगल ए और इसका एंगल बी कितना मार रहा है, 90 डिग्री। दोनों में जो ओपी साइड है, ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्योंकि भाई जो ओपी है इसके लिए भी ओपी है और इसके लिए भी ओपी है, तो सेम रहेगा। तो ये आपका ओपी जो है उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ या कॉमन बोल सकते हैं, कॉमन। और ये जो ओ है, इसका ओ है इसके ओ बी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ त्रिज्या, दोनों त्रिज्या है या दोनों बोल सकते हैं रेडियस है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कीजिए है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का एक राइट एंगल इसके राइट एंगल के इक्वल है ना। तो बाय राइट एंगल, है ना, इसके सामने वाला ये 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। तो इसके लिए ये हाइपोटेनस है और इसके लिए भी ये हाइपोटेनस है, और दोनों का हाइपोटेनस क्या है, इक्वल है। तो हाइपोटेनस आर एच, और दोनों का ये अगर त्रिभुज है तो इसका एक साइड ये हुआ और इसका भी एक साइड ये हुआ, दोनों क्या है, इक्वल है साइड। तो हम बोल सकते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी, है ना। समकोण कर्ण भुजा समरूपता से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज, देखो लिखना कैसे है, त्रिभुज ए पी ओ समरूप है त्रिभुज। ध्यान से देखेंगे, ए पी का पता नहीं है फिलहाल, है ना। एंगल ए, जहां पर एंगल ए है वहां पे एंगल बी होगा, ठीक है। अब देखिए ए ओ तो बी ओ बच गया पी। अब यहाँ पे ए ओ इक्वल है बी ओ के, ए इक्वल है बी के, और क्या है ओ पी और ओ पी इक्वल है आपस में। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में समरूप होंगे, दो ट्रायंगल आपस में समरूप होंगे तो दोनों के एंगल, सभी एंगल और दोनों के सभी भुजा, संगत भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब ये कि इसका ए पी इसके बी पी के बराबर है। ए पी को हम पी ए भी लिख सकते हैं और इसको पी भी लिख सकते हैं, पी बी भी लिख सकते हैं। हमको यही प्रूफ करना था कि एक बाह्य बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रकार से मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, अथवा और बिना अथवा वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अब आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, है ना, आईएमपी क्वेश्चन के लिए चाहिए या किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।